हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो भी प्रश्न अभी चल रहा था रेगुलर में, वो हम लोग ये सीरीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये डे नंबर 4 होगा। इसमें 150 से 200 के बीच में क्वेश्चन होगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू करते हैं। 152 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? 152 नंबर में बोलता है कि विद्युत फीडिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण क्या है? जो हम लोग इस घरों में क्या होता है कि आर्थिंग के लिए हम लोग एक तार को होता है जमीन के अंदर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भू संपर्कित करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? तो इसका जो हम लोग का मेन कारण जो होता है कि यदि लघु पथ में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा जो होता है भूमि के अंदर चला जाए। ठीक है, ताकि वह जलने वलने से बच जाए, इसलिए किया जाता है। तो वो धारा कहाँ हो जाए चला जाएगा? वो भूमि के अंदर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विभवांतर मात्रक होता है, किसका होता है भाई? तो विभवांतर वोल्ट का होता है। एक आदर्श, क्या बोल रहा है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आइडियल यानी कि आदर्श, आदर्श का जब भी अगर बोलेगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका होता है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ये सबको पता होगा, रेजिस्टेंस किस में होता है? ओम में। तो ये ओम हो जाएगा। कि घरों में लगे, ठीक है, एक मिनट, घरों में लगे पंखे बल्ब लगे होते हैं कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम, किस क्रम में? ये पूछ रहा है। ये होता है हम लोगों का समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में क्या होता है कि ये एक तार है, ठीक है, सपोज एक ये तार है, यहाँ पे एक बल्ब है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ से एक तार कटा हुआ, तो ये एक बल्ब है, फिर इधर एक तार गया हुआ, तो एक ये बल्ब है। तो इस सबका स्विच जो है ना, सबका अलग अलग स्विच होगा। एक स्विच में एक ही लाइट बंद होगा या जलेगा। और यही अगर श्रेणी में रहता, श्रेणी में अगर रहता तो ये रहा, ये रहा या ये रहा, तो कोई एक ही स्विच से ये सारा बल्ब एक बार में बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं। हम लोग के घर में तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग के घर में होता है कि हर एक बल्ब के लिए अलग अलग स्विच होता है, तो इसलिए वो श्रेणी समानांतर क्रम में लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम। चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है? धारा के समानुपाती होती है। तो उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो यही बोल रहा है कि किसी चालक के विभवांतर यानी कि वोल्टेज से बहने वाली धारा यानी कि करंट के समान, तो को ये क्या होता है? ओम के नियम कहता है। ठीक है, ओम का नियम कहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है R बराबर जो होता है रो L बाई ए होता है। तो ये इसका हो जाएगा ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये ओम में हो गया, इसको हम ओम लिख दिए, ओम में हो गया। और ये लेंथ क्या होता है? मीटर में होता है। और ये एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर में। ये से एक कट गया तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ओम मीटर। चलिए आगे देखते हैं। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? तो समानांतर क्रम में बोला तो यानी कि इसका 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1/3 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6 और 1 ऊपर में कितना आ गया? 3/6। इसको काट देंगे तो 1/2, 1/2 हुआ 1/R। R को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा R बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम। चलिए आगे देखते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का मतलब समझते क्या? शुष्क सेल उसको कहते हैं जो, जैसे शुष्क सेल का मतलब सीधा सीधी एग्जांपल होगी कि जो बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस बैटरी को हम चार्ज नहीं कर सकते, जैसे टॉर्च का बैटरी हो गया, ये सबको चार्ज नहीं करता, एक बार जलाओ फेंको, जलाओ फेंको, बस। आगे
सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। जो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है, उसमें अमोनिया क्लोराइड रहता है। क्या रहता है उसमें? अमोनिया क्लोराइड रहता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है कार की बैटरी में पता है क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है कार की बैटरी। लेकिन शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के लिए क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। याद रखना है, शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलो। वोल्टीय सेल के आविष्कार हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। यानी कि वोल्टीय वोल्टा, सीधा सीधा याद रखना, वोल्टीय वोल्टा। शुष्क सेल, शुष्क सेल क्या होगा? ये प्राथमिक होता है, प्राथमिक सेल होता है, और एक द्वितीय सेल होता है। द्वितीय उसको बोलते हैं जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जेबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ हो जाएगा? ये ट्रक वगैरह में हो गया, ये सब होगा टॉर्च वॉर्च में, रिमोट के बैटरी वगैरह में इस सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया शुष्क सेल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम निम्न में किसने दिया था? विद्युत अपघटन का किसने दिया था? ये फराडे ने दिया था। आगे बोलता है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु है कौन सा? मिश्र धातु होना चाहिए। उसका क्या होता है? दोनों निम्न होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध भी होना चाहिए और निम्न गलनांक भी होना चाहिए। ठीक है, उच्च गलनांक होगा तो पूरे सर्किट को ही जला देगा फ्यूज का तार। ठीक है, तो एक पतला सा फ्यूज का तार लगाते हैं हम लोग, ताकि वो जब भी अगर करंट का फ्लो ज़्यादा हो तो ये तुरंत सा गल जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो टीना और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली का बल्ब ये किसका होता है? तो ये अपना होता है टंगस्टन का। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर किसका हो गया? वो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। चलिए आगे देखते हैं कि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग में कितना? मतलब कि ये कह रहा है कि 100 वाट वाला हम 10 गो बल्ब जला रहे हैं और प्रतिदिन 1 घंटा जलाते हैं तो कितना यूनिट हमारा खर्चा होगा। ठीक है, इसका निकालने के लिए देखो, इसका फॉर्मूला होता है 100 वाट गुने कै गो बल्ब जला रहे हैं और कितना घंटा जला रहे हैं। 1 घंटा अपॉन 1000 होता है। 1000 से इसको डिवाइड कर दो, 1230 तो कितना आ गया? 1 यूनिट। तो मात्र हमारा 1 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसको किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय कौन सा हो गया? क्रोमियम। फिर आगे बोलता है प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है? प्रतिचुंबकीय कौन सा हो गया? बिस्मथ। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने किया था? तो और स्टेड द्वारा। किसके द्वारा? और स्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किससे बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जनित्र को बनाने के लिए यानी जनरेटर को बनाने में किया जाता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फराडे के नियम पे काम करता है।
ओम का नियम हो गया V बराबर आई आर। फ्लेमिंग का तो दाएं हाथ का हो गया, तो अलग चीज है। तो ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पे। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एसी को जो मेन करंट होता है उसको घटाने और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, डीसी बोलते हैं जो अपना बैटरी वाला जो होता है करंट, उसको डीसी बोलते हैं, और एसी हमारा जो लाइन वगैरह हो गया उसको हम लोग एसी बोलते हैं। लेंज का नियम निम्न में से किसके लिए आवश्यक है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के लिए होता है। लेंज का नियम किससे होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ये परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में वो चक्कर लगाते रहता है, तो क्या हो गया? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कहते हैं, किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थिति प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जिस तत्व के परमाणु में क्या है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या मास नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन और 2, तो क्या 2 2 4 हो गया। नाभिक का अगला प्रश्न बोलता है कि नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के तो कितना होता है? हाइड्रोजन ही एक ऐसा है उसका एक होता है दोनों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? ऋण आवेशित करता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु क्या है? परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। किसमें गुण पाए जाते हैं? एलिमेंट में यानी कि तत्व में पाए जाते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक यानी कि एक भारी नाभिक जो है ना, एक भारी नाभिक 2 हल्का में टूट गया, उसको हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको संलयन कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है? 2 को आके जुट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? मिल गया, संलयन हो गया। ठीक है, और वो एगो था 2 में टूट गया, विखंडन हो गया। 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी का निर्माण कर दिया, तो क्या हो गया? संलयन। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो एटम बम होता है यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है अपना विखंडन पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है? अल्फा बीटा गामा तीनों। अल्फा भी करता है, गामा भी करता है, बीटा भी करता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों?
कि यह उत्सर्जित क्या करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर क्या है, ये उत्सर्जित है तो गामा किरणें, ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसीलिए कोबाल्ट 60 को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में किसे हम लोग करते हैं, ग्रेफाइड को, ठीक है, ग्रेफाइड। आगे हम लोग देखते हैं कि परमाणु पाइल यानी कि एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न, जो भी था वो मैंने करवा दिया 50 के लगभग, 50 के आसपास। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।